हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे आज पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? इनको हम एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स की जगह एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या सीखना है, पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी पार्टनरशिप फर्म थी और पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने अकाउंट्स क्लोज कर लिए। ठीक है, क्लोज करने के बाद मैंने फाइंड आउट करा, मैंने डिस्कवर करा कि कुछ एरर्स हैं जो हो गए हैं मेरे से। ठीक है, या कुछ ओमिशंस हैं, कुछ मैं एंट्रीज करनी भूल गई हूं। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एडजस्टमेंट अपने एरर्स को, ठीक है, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 11th में भी सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, अगर आपको अच्छे से याद हो तो उसमें भी क्या होता था, हमने जो गलतियां करी हैं अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करते हुए जो हमने गलतियां करी हैं उनको हम रेक्टिफिकेशन करते थे। ठीक है, ये भी हमारा वही चीज है पास्ट एडजस्टमेंट। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होती है। मान लीजिए मैंने अकाउंट क्लोज कर दिए और कुछ एरर्स मुझे मिले कि मैंने ये गलतियां कर दी हैं या मैंने ये कोई कुछ मैं भूल गई हूं रिकॉर्ड करना, तो वो गलतियां और ओमिशंस को करेक्ट करना पड़ेगा, मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या एडजस्टमेंट्स एंट्री पास करूंगी, तो उसी को बोलते हैं हमारी पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एरर और कौन कौन से ओमिशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स या फिर ओमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट चीज, फॉर एग्जांपल हम पार्टनर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, है ना। तो हम हो सकता है कि हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, या फिर मैं अपने किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही भूल गई। ठीक है, तो इसका ओमिशन कर लिया, मतलब मैं भूल गई। अगर मैंने किसी पार्टनर को, हमने डीड में जो था मेंशन किया था कि हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे उनकी कैपिटल के लिए, या अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे और वो हम करना भूल गए, तो वो हमारा एक तरीके का क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मुझे किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी या कोई कमीशन देना था, ठीक है, मैं उसको करना भूल गई, उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, कैलकुलेट नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा, और उसके बिना ही मैंने क्या कर दिया, जो है प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट जो था अपने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये भी मेरा एक क्या हो गया, टाइप ऑफ एरर हो गया। ठीक है, थर्ड चीज कौन सी हो सकती है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी 3:2:1 डिसाइड की थी। ठीक है, और मैंने जब अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे और मैंने अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें जब मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूट करा अपना प्रॉफिट अपने पार्टनर्स के बीच में, तो मैंने उसको गलती से इक्वली कर लिया। ठीक है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे यहाँ पे, तो 1:1:1 कर दिया, तो ये क्या हो गई, मेरी गलती हो गई, एरर हो गया। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, किसके थ्रू, पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे पास एरर हो सकता है, या फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले कोई और डिसाइड करी है। ठीक है, मान लीजिए पार्टनर्स ने पहले और कोई पार्टनर, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही ले लेते हैं कि हमने ये डिसाइड करी है, बाद में उनको याद कुछ चेंजेस करते हैं, वो कोई पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने 3:2 कर दी। ठीक है, ये हमने चेंज कर दी। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दी, और उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, लास्ट 2 ईयर से, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से हम इसको इफेक्टिव करेंगे। मतलब अगर हमने लास्ट 2 ईयर्स में जो हमने प्रॉफिट जो था 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा था, अब हम उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। जो पास्ट हमने जितना भी हमने प्रॉफिट शेयर किया था इस रेशो में, अब हम उस रेशो में लेके आएंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। मतलब कि अपने क्लोज्ड कंप्लीट होने के बाद, सॉरी, अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद, क्लोज होने के बाद उनके लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया ये कौन कौन से चेंजेस हैं या कौन कौन से एरर्स हैं या कौन कौन से ओमिशंस हैं जिसके लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए हैं, अब उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, और एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करेंगे, हम एडजस्टमेंट्स करेंगे 2 तरीके से। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट हमारी रेक्टिफिकेशन समझ लीजिए, रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे 2 तरीके के मेथड हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है वो जिसमें कि हम
जितनी भी हमने मिस्टेक्स करी हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई किसी चीज का मैंने जो है एरर भी किया है, साथ में कोई ओमिशन भी किया है, या मैंने 2 एरर्स करे हैं या 3 एरर्स करे हैं अपने अकाउंट्स बनाने में, तो सबकी क्या करूंगी मैं, एक सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगी। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, रेक्टिफिकेशन करने की मेरे पास 2 तरीके से मैं कर सकती हूँ। फर्स्ट जो मैं है सिंगल रेक्टिफिकेशन, जितने भी मैंने एरर्स करे हैं सबके लिए मैं एक सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दूं। ठीक है, दूसरी है कि हम पास्ड अ सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 3 एरर करे, 4 एरर करे, 2 एरर्स करे, तो मैं हर एरर के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगी। ठीक है, तो मैं 2 तरीके से अपने अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन करके अपने पास्ट एडजस्टमेंट्स कर सकती हूँ। मैंने कोई गलती करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो मैं देना भूल गई, तो मैं क्या करूंगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गई, तो मैं दोनों की जो है एक सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दूंगी। ठीक है, वो अभी हम सीखेंगे कि कैसे करना है। या फिर मैं हर एरर के लिए, या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो मैं उसके लिए सेपरेट जो है एंट्री पास करूंगी, और जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो नहीं लिया कस्टमर से, सॉरी पार्टनर से, तो मैं उसके लिए अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगी। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिसमें कि हम कर सके हैं। हमने दोनों तरीके सीखने हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू जो है पास्ट एंट्री एडजस्टमेंट्स करनी है, या फिर आपको सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आपको क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा होगा। तो हमने दोनों चीजें सीखनी है। ठीक है, ये भी सीखना है और ये भी सीखना है। तो फर्स्ट आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री, कि हमें कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे और कैसे हम उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलो। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, वो हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू पूरा अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट मैं बेसिकली आपको सिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास A, B एंड C 3 पार्टनर्स हैं, तो मैं कैसे करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाऊंगी। ठीक है, इसके थ्रू आप सीख पाएंगे कि कैसे हमें कैसे एंट्री पास करनी है, कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस चार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अपने तीनों पार्टनर्स के कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स के कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया B एंड C, 3 पार्टनर्स के कॉलम बन गए। और साथ में मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे टोटल का कॉलम बनाना है। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके का चार्ट है या फॉर्मेट है। इसके अंडर हम जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए हमें क्या चीज डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है, वो हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो अब हमने ये चार्ट बनाया, हमने यहाँ पे क्या चीज करनी है, फर्स्ट हमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही हूँ, हमें जो चीज हमें यहाँ पे क्रेडिट करनी होगी वो हम क्रेडिट कर देंगे, जो हमें डेबिट करना होगा वो हम डेबिट कर देंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमें अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसके हिसाब से हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है कि कौन सा A डेबिट होगा, B डेबिट होगा या C डेबिट होगा, या A क्रेडिट होगा, B क्रेडिट होगा या C क्रेडिट होगा। इसके बेस पे हम, इस चार्ट के बेस पे हम बता पाएंगे कि हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, तो ये चार्ट आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा DK गोयल बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पहले रीड कर लेते हैं। इसके बेस में हम जो है ये चार्ट में कैसे कैसे हमें क्या क्रेडिट डेबिट करना है वो हम सीखते हैं, और कैसे हमें एंट्री करनी है वो सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि सो दैट आपको अच्छे से और समझ आ पाए। मैं ऐसे समझाऊंगी तो आपके ऊपर से जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, बुक्स क्लोज हो गई हैं। इट इज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने बोला था 8% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो हम क्या करना, ओमिट हो गया, मतलब भूल गए, उसको हम देना भूल गए अपने पार्टनर्स को। ठीक है, देयर कैपिटल काउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज। तो हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई है, कितनी है, 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1।
ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है। इंस्टेड ऑफ द altering the balance sheet, it is decided to the pass the necessary adjustment entry at the beginning of the next year। हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और हम वो एडजस्टमेंट एंट्री कब पास की जाती है, हमारे नेक्स्ट बिगनिंग ईयर में। ये चीज मैं बताना भूल गई थी, नेक्स्ट जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके बिगनिंग में ही हम जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। हम अपने जो जितनी हमारी बैलेंस शीट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है, हमें बताओ कि इसमें क्या जनरल एंट्री बनेगी। अब इस जनरल एंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना हमारा बन रहा है, और उसको पहले लेके जाएंगे। इसी चार्ट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी चार्ट में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, वो पार्टनर्स के लिए होती है इनकम, ठीक है। हम यहां पे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये पार्टनर्स के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो जब आपने पार्टनर्स अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स बनाए थे, तो आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कहां लिखा था, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हमें यहां पे भी क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां ले जाना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो भी हमने गलती करी है उसको हम पहले सोचेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ एट द कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है या फिर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको कहां लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। ये अमाउंट जो हम लिख लेंगे क्रेडिट आएगा, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट है। तो कितना बन रहा है हमारा, एक का बन रहा है 64,000 रुपीज, और बी का बन रहा है 32, एंड सी का बन रहा है 24,000 रुपीज, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8% के हिसाब से। अब यहाँ पे टोटल कितना आ गया, हम सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे टोटल लिख लेंगे 1,20,000 रुपीज। तो ये टोटल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब मुझे बताओ, इसके अलावा हमारे पास कोई गलती नहीं हुई है, हमने सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जब यहाँ पे हमने 1,20,000 रुपीज टोटल जो हमारा ये आया है, इट मींस हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे अपने पार्टनर्स को, तो हमने इतना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया होगा। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा अपने पार्टनर्स को, इट मींस हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा, हमारे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा अपने पार्टनर्स में, वो हमारा ज्यादा आया होगा, ठीक है। तो ज्यादा आया होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब इस अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट है, हम इसे अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इतने अमाउंट को, इससे हम पार्टनर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये इतना इतना अमाउंट हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। फर्स्ट चीज ये है। अब हम सोचेंगे कि ये जो अमाउंट है, हम इसे, जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कितनी दी गई है, 2:1:1। यहां लिख लेते हैं 2:1:1, ठीक है। 2:1:1 में हम ये 1,20,000 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, डिवीजन ऑफ 120,000 रुपीज इन रेशो 2:1:1। अब यहां पे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,20,000 रुपीज अपने पार्टनर्स को, तो यहां पे आप मुझे बताओ, ये हमारी फर्म के लिए क्या है, ये हमारी फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है। और वो खर्चे हमारे कहां जाते हैं, हमारे डेबिट साइड में जाते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। समझ आया। यहां पे जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, तो यहां हम सोचेंगे पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से कि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट साइड में जाता है, इनकम है, तो हमने वो लिख लिया। अब टोटल अमाउंट जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये 1,20,000 रुपीज कहां से जा रहा है, फर्म पे कर रही है ना, फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने जेब से, अभी फिलहाल तो जेब से ही जा रहा है, ठीक है। तो फर्म के खातों में से, फर्म के बैलेंस में से ये 1,20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर्स को। तो ये पार्टनर्स के लिए तो हो गया इनकम, लेकिन ये 1,20,000 रुपीज हमारे फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। तो हम जब
यहाँ पे डिवीजन करेंगे ये टोटल अमाउंट का, तो हम ये फर्म के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे कि फर्म के लिए खर्चा है या फिर इनकम है। ठीक है, तो आगे अपने जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हमें याद रखना है। फर्स्ट हमें यहाँ पे सोचना है पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से, यहाँ सोचना है हमारे फर्म के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो हमने 1,20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:1:1। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 60,000, 30,000 एंड 30,000। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, जो चीज हम हमेशा डेबिट करते हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करना है। डेबिट मतलब माइनस कर रहे हैं, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे। तो हमेशा ये ब्रैकेट में लेके चलना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। डेबिट को ब्रैकेट में ले लिया, इट मींस हमें इसको माइनस करना है, लेस करना है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे 64,000 क्रेडिट था, 60,000 डेबिट था। अब यहां पे बैलेंस कितना बचा हमारा, 4,000 रुपीज। 4,000 हमारा प्लस में बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्रेडिट अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे 32 में से 30 गए तो 2,000, यहाँ पे भी ये बैलेंस कौन सा है, हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब थर्ड की बात करें, यहाँ पे सी के पास 24,000 हमें देना है और ऑलरेडी उसके पास 30,000 हमने दे चुके हैं। ठीक है, तो 30,000 हमारा ये हो गया। तो ये लेस करा तो हमने क्या आ गया हमारा अमाउंट 6,000 रुपीज। और ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट को हम कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में शो करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, तो जो हमारा कॉलम, जो हमारा पार्टनर डेबिट में है उसे हम डेबिट में ले जाएंगे और जो क्रेडिट में है उसे हम क्रेडिट में ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का अकाउंट डेबिट है कितने से, 6,000 रुपीज से, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4,000 यहां पे और ये आ गया हमारा 2,000। समझ आया कि कौन सा हमें क्रेडिट कौन सा डेबिट करना है, कैसे निकालेंगे। ये चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट के थ्रू हमें देखना है क्या क्रेडिट करना है, क्या डेबिट होना है। उसके बाद जो डिफरेंस आ जाएगा वो निकलेगा और डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा डेबिट आ रहा है हमारा बैलेंस और कौन सा क्रेडिट आ रहा है। तो जो डेबिट हमारा आ रहा है उसको डेबिट साइड ले जाओ, जो क्रेडिट आ रहा है उसे क्रेडिट साइड ले जाओ। ये बन जाएगी हमारी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये एंट्री हम पास करेंगे कब, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर ये 2020 के अकाउंट्स बने हैं, मतलब ये मिस्टेक अगर 2020 में हुई है तो 2021 के बिगिनिंग में, ठीक है ना, बिगिनिंग में ये हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। ये सी का अकाउंट हमने डेबिट कर देना है 6,000 रुपीज से, ए को क्रेडिट कर दिया, बी को क्रेडिट कर दिया, ये हमें यहां पे मिल गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, उसके बाद तो आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। हाँ जी, हाँ 43 किसका बुक का है, डीके गोयल। चलो पढ़ते हैं। ABC are the partners in the sharing profit and losses in the ratio of the 5:3:1। तो यहाँ पे हम इरेज करते जाते हैं, जो जो चीज हमारे पास आती जाएगी। हम यहाँ पे रेशो ले रहे हैं 5:3:1। ठीक है, ये रेशो हमें दी गई है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन फ्रॉम इनटू कंसिडरेशन। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर अमाउंटिंग 8,000, 6,000, 4,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें अमाउंट दिया गया है। ठीक है, चलो अब ये हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी है। कैसे करनी है वो सोचना है। चलो अब यहाँ क्या है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है। एक सेकेंड, इसे हटा देते हैं। ओके, अब हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है। अब मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज हमने गलती करी है, जो हमने एरर करा है, हम क्या सोचेंगे, पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे कि वो इनकम है या फिर एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे इनकम होती है या इनकम होती है या फिर एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए, वो होती है हमारी एक्सपेंसेस पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से। और कहां जाता है हमारा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में जाता है। तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट दिया गया है, 8,000, 6,000 एंड 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है,
अब यहां पे मुझे बताओ, जब मैंने आपको बोला कि डेबिट जो भी अमाउंट होगा उसे हम कहां लेके जाएंगे, ब्रैकेट में लेके जाएंगे, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इनका टोटल क्या बन गया, 18,000 रुपीज, तो ये भी हमारा माइनस में आएगा। अब 18,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे डिवीजन करेंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, डिवीजन ऑफ 18,000 रुपीज इन रेशो हमें क्या दी थी, 5:3:1। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अमाउंट हमारा कितना बन रहा है, ये बन रहा है 10, 6 और 2, 10,000, 6,000 और 2,000, ठीक है। चलो अब ये अमाउंट हमारा आ गया, ये हमारा क्या है। अब यहां पे बताओ, जब डिवीजन हमने 18,000 रुपीज करा है तो वो हमारे पार्टनर्स के लिए क्या है, था खर्चा था, लेकिन हमारे फर्म के लिए कितना अमाउंट है, हमारे फर्म के लिए ये प्रॉफिट है या फिर इनकम है। तो ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये जितने अमाउंट आए हैं ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो अब क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते जाओ, तो 2,000 आ गया, ये 6 में से 6 गया तो 0, यहां पे कुछ नहीं बैलेंस बचा। 2 में से 2,000 क्रेडिट है, 4,000 है, तो माइनस 2,000 हो गया, डेबिट बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें समझ आया, सी हमारा डेबिट है और ए हमारा क्रेडिट है। तो क्या एंट्री बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज एंड 2 इज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज, ठीक है। समझ आ गया। सबसे पहले जो हमने गलती करी है, जो हमारा एरर है, उसको हम सोचेंगे कि पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो लिख लिया। फिर उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो हम सोचेंगे कि वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है या इनकम है। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे फर्म के लिए हमारी इनकम है, तो इनकम हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने सारे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। इट मींस हमें इतना अमाउंट हमारे पार्टनर्स को देना है, ठीक है, और इतना अमाउंट हमें पार्टनर से लेना था एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस करके जाएंगे, माइनस कर दिया, जो अमाउंट आया हमारा 2,000 हमारा ए अकाउंट क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है, और ये डेबिट है, डेबिट मतलब ब्रैकेट में लिख दिया डेबिट बैलेंस, तो यहां आ गया हमारा सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट बाय 2,000 रुपीज। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस के बेस पे ये अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हमें ये चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, अभी हमने सिर्फ एक आपको एंट्री समझाई कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात दी करी है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करी है, सिर्फ एक एरर को देख के चले हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दो या तीन एरर्स को बीच में लेके चलेंगे। मतलब अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं दिया, हमने सैलरी भी नहीं, 2-3 एरर अगर हमने करे हैं तो उसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही सीखते हैं, सो दैट आपको ये कंसेप्ट पहले समझ आ जाए कि करना कैसे है, ठीक है। तो चलो यहां पे हम वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।